रिहैबिलिटेट किया जाएगा, यानी कि 8 लेन चौड़ा ब्रिज ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इलाके की आवाम को, ट्रैवल करने वाले लोगों को देने जा रही है, जिससे बहुत ट्रैफिक कंजेशन के जो मसाइल थे उसको हम हल करने में कामयाब होंगे। शाहराह भुट्टो का हिस्सा जो कि कायदाबाद की तरफ जाता है वो भी इंशाल्लाह 30 अप्रैल को उसको खोल दिया जाएगा पब्लिक के लिए। उसके ऊपर भी काम तेज़ी से चल रहा है और इंशाल्लाह काठोड़ तक का जो रास्ता है उसको भी हम मुकम्मल करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमारे चाहे एमपीओज़ हों, एमएनएज़ हों या हमारे बल्दियाती नुमाइंदे हों, उन्होंने जो जो वादा अपनी आवाम से किया था इलेक्शन से पहले, हम उस वादे को वफा करने के लिए, वादे को पूरा करने के लिए हम सब कार फरमा हैं, हम सब मेहनत करें। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी क़यादत का, मैं शुक्रगुजार हूँ चेयरमैन पीपल्स पार्टी का, सदर आसिफ अली जरदारी साहब का, फरियाल टालपुर साहिबा का, अपने चीफ मिनिस्टर जनाब मुराद अली शाह साहब का, जो कि हमें सपोर्ट करते हैं ताकि हम पीपल्स पार्टी के मंशूर को मुकम्मल कर सकें। और इंशाअल्लाह आने वाला वक्त इस शहर कराची के लिए, हमारे सारे सूबा सिंध के लिए, हमारी इन काविशों के, हमारे सारे पाकिस्तान के लिए, हमारी इन तमाम एफर्ट्स की वजह से इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला मज़ीद बेहतर फरमाएगा। जिए भुट्टो, जिए आवाम, जीवे जीवे पाकिस्तान। अच्छा मेयर साहब, ये बताइएगा कि गवर्नर साहब तो आपसे मुतालिक फतवे लेते रहते हैं और जमात इस्लामी वाले भी आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, शहर में कोई जगह नहीं छोड़ी आपके खिलाफ बैनर लगाने के लिए। कल आपकी सदारत में टास्क फोर्स का इजलास हुआ, उसमें ये फैसला किया गया है कि फलाही अदारों के जो दफ्तरखान है फ्लाई ओवर के नीचे, मुख्तलिफ पुलों के नीचे, तो वो भी ख़त्म किए जाएंगे। तो क्या लगता है मुर्तज़ा वाब एक और फतवे के लिए तैयार है कि गरीबों से खाना भी छीन लिया जाएगा? यार मेरे ख़्याल में सियासत और दीन दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मेरा हमेशा से ये मानना है कि जो ज़ाती आपके कारनामे होते हैं, आपके काम होते हैं, जो आप अल्लाह ताला के लोगों की खिदमत करना चाहते हैं ना, उनको आप सियासत के साथ मुंसलिक ना करें। मेरा ये मानना है कि शहर के अंदर ट्रैफिक कंजेशन नहीं होनी चाहिए, शहर के अंदर इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए, शहर के अंदर पथारे नहीं लगने चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमें कुछ उसूल वज़ा करने की ज़रूरत है ताकि हम एक बेहतर शहर अपने आने वाली नस्लों को देकर जाएं। हम लोग चाहते हैं फिलांथ्रपी हो, हम चाहते हैं लोगों की खिदमत हो, लेकिन वो खिदमत सड़क पर ना करें। वो खिदमत के लिए बहुत सारी जगह हैं, किसी को जगह चाहिए हम जगह भी देने को तैयार हैं, लेकिन सड़कों के ऊपर जो ये चीज़ कर ली जाती है, ब्रिजेस के नीचे, फ्लाईओवर्स के आसपास, इससे मैं समझता हूँ शहर की इंतज़ामिया को ट्रैफिक के कंजेशन के मसाइल और शहर की जो ओवरऑल ऑप्टिक्स हैं उसको कहीं ना कहीं वो मुतासर करिए। तो कोशिश करें इन चीज़ों को हल करें, और इंतज़ामिया का कंसेंसस है इन चीज़ों के ऊपर, इसलिए इन चीज़ों को आगे लेकर चल रहे हैं। सर यहाँ मलिर के हमारे देखिए बात ये, काम जब भी आप स्टार्ट करते हैं लोगों को कोई ना कोई दिक्कत तो आती है, हमें उस दिक्कत की वजह से काम को रोकना नहीं चाहिए। बिकॉज अगर काम को हम रोकेंगे तो फिर एस्केलेशन हो जाती है, फिर रिविजन होती है, फिर पैसों का मसला हो जाता है। तो जब आपके पास पैसे अवेलेबल हैं तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप तेज़ी के साथ काम करें ताकि जो एक्चुअल आपका ऑब्जेक्टिव है, जिसकी वजह से हम सबको वोट मिले, हम उसको डिलीवर कर पाएँ। तो इंशाअल्लाह इनकन्वीनियंस को ख़त्म करना है, कन्वीनियंस को लोगों को देना है, और इस मकसद के लिए इंशाअल्लाह इस काम को जल्दी मुकम्मल करेंगे। सर यहाँ एक हकीम बलोच साहब एक बात करना चाह रहे हैं। जी जी मेहरबानी। मेयर मुर्तज़ा वाब साहब, हमारे डिप्टी में सलमान मुराद साहब, बहुत अच्छा काम है माशाल्लाह। बहुत रश है, बड़ा ट्रैफिक है, इसको बड़ा करना। मगर मेरी रिक्वेस्ट दुआओं से यही होगी कि आप ये माई न्यानी तलक लेके जा रहे हैं, इस रोड को दूसरे फेस में एक्सटेंशन करके लिंक रोड तलक ले जाएं। वहाँ भी बड़ी ट्रैफिक है, वो रोड की हालत ख़राब है। आपकी मेहरबानी। सर यहाँ पर मलिर में के वो भी टेंडर हो गया, वो भी पब्लिक हेल्थ से। नहीं
के हवाले से बताइएगा कि क्या है, कोई आबादी से मुतासर हो या मजीद इस इलाके में मजीद मोटर चला रहे हैं या क्या करने जा रहे हैं? जितना भी यूटिलिटी का काम है इस सड़क की तामीर से पहले मुकम्मल किया जाएगा ताकि सड़क को कोई नुकसान ना हो। इसमें एक पोर्शन है जिस पोर्शन के अंदर बारिशों का पानी जो है वो आता है, बिकॉज आपको पता है ये देहाती इलाका है और पहाड़ों के ज़रिए होता हुआ जो पानी आता है उस एरिया में पेवर लगाएंगे, वहाँ पे एसफॉल्ट कारपेटिंग नहीं करेंगे, और जो बाकी जगह है वहाँ पे एसफॉल्ट कारपेटिंग होगी। और कारपेटिंग से पहले, सड़क की तामीर से पहले तमाम यूटिलिटीज़ का काम इंशाल्लाह मुकम्मल कर लिया जाएगा। जो 5 किलोमीटर की आप बात करें वो गालिबन लिंक रोड के पास एक सड़क है जो तामीर होनी है, और अभी हकीम साहब ने भी इसका जिक्र किया, तो इंशाल्लाह इसको भी टेकअप करेंगे ताकि मामलात ऐसे करें ताकि शहरियों की खिदमत की जा सके। अच्छा, आपके यहाँ मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कराची के मलिर इलाका चूँकि पसमानदा है, कराची मेट्रो प्रोजेक्ट में क्या मलिर के नौजवानों के लिए कोई नशिस्तें मखसूस करेंगे, पॉइंट्स यहाँ पर चलाएंगे? नशिस्तें किस चीज़ के लिए? कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी। जी बिल्कुल, कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी जो है ना शहर का असासा है, और ये शहर मलिर भी है, किमाड़ी भी है, वेस्ट भी है, सेंट्रल भी है, ईस्ट भी है, कोरंगी भी है, साउथ भी है। 7 अजला की नुमाइंदगी होगी। सबको हम वो मौक़े प्रोवाइड करना चाहते हैं ताकि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो आला तालीम अच्छे तरीके से हासिल कर सके। उनके कैंपसेस हम मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में इस्टेब्लिश करेंगे ताकि हर जगह पर मकामी सतह पर लोगों के पास वो फैसिलिटी अवेलेबल हो ताकि वो अपने रोज़गार के मौक़े को बेहतर बना सके। ये बता दीजिएगा, आज जो है वो एक रैली थी, प्रोटेस्ट रैली, जिसमें आज जो है वो बताया गया पार्लियामेंट्री कनेक्ट की ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमकेएम का गठजोड़ है, जिसकी वजह से दफा 144 नाफिज की गई है सेंट्रल में। इसको आप कैसे देखेंगे? इसमें एक्सीडेंट केसेस में इजाफा हो रहा है दिन ब दिन और उनको लसानी रंग दिया जा रहा है, उसके हवाले से शामिल ये फैसला कर लें एमकेएम हमारे साथ है नहीं है, कौन हमारे साथ है कौन नहीं है। देखिए, हुकूमत पीपल्स पार्टी की है और पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है कि आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। तो उस जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को प्रायोरिटाइज़ करते हुए जो जो इक़दाम करने की ज़रूरत है वो कमिश्नर ऑफिस इक़दाम उठाता है। मेरा ये मानना है कि ये जो हालिया एक्सीडेंट्स हैं इससे मुझे भी परेशानी होती है और मैं मज़म्मत करता हूँ उन तमाम चीज़ों की, मैं समझता हूँ, लेकिन उस मज़म्मत के लिए आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जलाओ घेराव करने की ज़रूरत नहीं, उसके लिए आपको पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है। और सिंध हुकूमत जो है वो पॉलिसीज़ के ऊपर काम कर रही है और तवातुर के साथ वो ट्रक्स, वो व्हीकल जो कि अनफिट हैं रोड पर चलने के लिए, उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जा रहा है। हम ड्राइवर्स की लाइसेंस से पहले टेस्टिंग करना चाहते हैं। इसके साथ साथ ये जो अनरजिस्टर्ड ट्रॉलर्स हैं, कुछ लजबेला से रजिस्टर हुए हुए हैं, कुछ खैबर पख्तूनख्वा से रजिस्टर हुए हैं, उसके ऊपर भी कोई कानूनी तरामीम हम लेकर आ रहे हैं। तो हम इसको रिफ़ॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जो हमारे प्यारे, जिनके बच्चे बिछड़े हैं उनसे, जिनके वालदैन इसमें अल्लाह को प्यारे हुए, मैं उनसे ताज़ियत करता हूँ, मैं मज़म्मत करता हूँ इन तमाम चीज़ों की। लेकिन ट्रकों को जला के, अमलाक को नुकसान पहुँचा के, मेरे ख़्याल में हम दुरुस्त सिमत में एज अ गवर्नमेंट, एज स्टेट, एज सिटी नहीं जा सकते। बड़ी मुश्किल के बाद, बड़ी मेहनत के बाद इस शहर को एक देरपा अमन की सूरत हाल मिली है। हमें कोशिश ये करनी चाहिए सियासी अकाबरीन को कि वो अमन व अमान की सिचुएशन को मेंटेन किया जाए, उसको कंट्रोल किया जाए, और अगर कहीं पर भी कोई इस्तराब पाया जाता है, कोई तशवीश पाई जाती है, तो अपने किरदार से उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करें। एट द सेम टाइम वो जो डिस्प्ले ऑफ वेपन हुआ उन ऑपरेटर्स की या उन एसोसिएशन की जानिब से, वो भी गलत था। जो आग लगा रहा है वो भी गलत है, जो वेपन्स का डिस्प्ले कर रहा है वो भी गलत है। मैं खड़ा हूँ, मैं मेयर हूँ, ये डिप्टी मेयर है, ये एमएनए एमपी खड़े हैं, हमारे साथ तो वेपन नहीं चल रहे इस तरीके से। तो ये आम आदमी जो इस तरह वेपन लेके घूमता है, मैंने हमेशा ये कहा है कि पब्लिक डिस्प्ले ऑफ वेपन जो है ना, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए और इसके ऊपर पुलिस को ज़रूर क्रैकडाउन करना चाहिए। सिर्फ शारे भुट्टो नहीं बन रही, शारे भुट्टो के साथ एक सिंध के साबिक वज़ीर आला के नाम पे जो पुल है, जो कोरंगी को कईयोबाद से कनेक्ट करता है, वो भी बन रहा है। उसके बाद जो कोरंगी कॉजवे, नदी डूब जाती थी, उसके ऊपर भी ब्रिज बन रहा है। और इंशाअल्लाह टारगेट हमारा यही है कि जहाँ 14 अगस्त को हब कनाल का हम इफ्तिताह करें,
30 अगस्त की डेडलाइन हमने रखी हुई है इन दोनों ब्रिजेस की कंप्लीशन के लिए। तो इंशाल्लाह जब वो ब्रिजेस कंप्लीट हो जाएंगे तो स्ट्रीट लाइट्स वगैरह तमाम चीज़ें, उन तमाम चीज़ों को किया जाएगा। एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, ये जो वॉल चॉकिंग वगैरह होती है ना, मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। महीने का टाइम दे रहा हूँ मैं। ये जो हम ब्यूटिफिकेशन का शहर पे काम कर रहे हैं, ये महीने के अंदर तमाम, क्या महबूबा अपने कदमों में बवासीर का इलाज, छोटे खत का शर्तिया इलाज, बंगाली बाबा, हाँ बंगाली जादू, मोटा जिस्म और बहुत सारे मसाइल, इन तमाम करने वालों को वार्निंग दे रहा हूँ कि 1 महीने के अंदर अंदर ये अपनी जगहों पे जहाँ जहाँ इन्होंने वॉल चॉकिंग की इसको क्लियर करना शुरू करें, क्योंकि 1 महीने के बाद ज़ीरो टॉलरेंस होगी। और जहाँ जहाँ ये वॉल चॉकिंग नज़र आएगी इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और कार्रवाई सिर्फ पेंट करने वाले के खिलाफ नहीं होगी, उस बाबे के खिलाफ भी होगी। फिर मुझे डर लगता है जब मैं उनके खिलाफ कुछ करूँगा तो वो भी मेरे खिलाफ कुछ और काम ना करें, लेकिन अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। इशू है हमारे मलिन में बहुत किसका? लोड शेडिंग का, कि इलेक्ट्रिक जो है सर ये सिर्फ 2 या 3 घंटे 24 घंटे हमारे को बिजली दे रहे हैं मलिन में, तो जरीना मसला हमारा हल नहीं हो रहा है। डिप्टी मेयर साहब बार बार फरमा चुके कि के इलेक्ट्रिक जो बेलगाम घोड़ा है, हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या आप हमारे मलिन के लिए कोई के इलेक्ट्रिक से बात करेंगे, क्योंकि लोड शेडिंग इंतहाई ज़्यादा हो रही है। देखिए, के इलेक्ट्रिक के साथ तो बात कर रहे हैं और बात करने की ज़रूरत है, बट एट द सेम टाइम सिंध गवर्नमेंट भी क्या कर रही है समझने की ज़रूरत है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने मंशूर में कहा था कि बिजली महंगी हो गई है और लोड शेडिंग भी हो रही है, हम गरीब आदमी बिजली अफोर्ड नहीं कर पाता। तो बिलावल साहब ने फोकस ये किया था कि हम सस्ती बिजली के ऊपर फोकस करेंगे और साथ साथ सोलर का इनिशिएटिव लेके आएंगे। इस वक्त सिंध के हर ज़िले के अंदर वो सोलर इनिशिएटिव के तहत सोलर पैनल्स गरीब आदमी को मिलना शुरू हुए हैं, और उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर मलीर भी शामिल है, उसके अंदर किमाड़ी भी शामिल है, उसके अंदर कराची शहर भी शामिल है, हैदराबाद भी शामिल है, लाड़काना भी शामिल है, सक्कर भी शामिल है। तो वो चीज़ चल रही है, और हम चाहते हैं कि एक्चुअली जो है ये सोलर के ज़रिए जो सस्टेनेबल तरीका है आपके बिजली के मसले को हल करने का, उस मसले को हल करें। मैं तो आपको बताऊं, मेरे सामने वो दरसानो चन्नो का हमारा यूसी चेयरमैन खड़ा हुआ है। हमारे जो पानी के पंपिंग स्टेशन है वो भी लोड शेडिंग के से फंसते हैं, तो हमने उसका हल यही निकाला कि हमने उसको सोलराइज करने का फैसला किया। और आप उनसे पूछ सकते हैं कि सोलर के ऊपर हमने काम करना शुरू कर दिया, और इंशाल्लाह आइंदा चंद रोज़ में उस काम को मुकम्मल करके वहाँ के इलाके की आवाम का मसला हल करेंगे। सर साहब ये बताइएगा कि कराची को 100 अरब रुपए मिलने की बातें हो रही थी, अचानक मामले पर खामोशी हो जाती है। गवर्नर साहब ने जो है शुरू हो गया है। देखिए, ये हमारे भाई ने कहा है, काम शुरू हो गया माशाल्लाह। और गवर्नर साहब ने खत भी लिख दिया है वजीर आजम साहब को, 100 अरब रुपए की बातें हो रही थी, तो क्या हुआ, क्या पेशरफ्त हुई है? देखिए, मैंने हमेशा कहा है गवर्नर साहब मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरा ज़ाती रिश्ता है। गवर्नर साहब ने एक ऑफ़र की कि मैं आपको सब कुछ करके दे दूंगा। उस ऑफ़र पे मैंने लब्बैक कहा, और लब्बैक कहने के बाद मैंने ख़त लिख दिया। गवर्नर साहब ने उस ख़त के जवाब में वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया है। मैं दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह गवर्नर साहब ने जो ख़त लिखा है उससे वज़ीर आज़म से वो पैसे दिलवाने में हमको कामयाब हो पाएंगे, और मैं और गवर्नर साहब मिलकर जिद्दोजहद करेंगे कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं, जहाँ और सूबों के अंदर बड़े बड़े काम करने का क्रेडिट ले रहे हैं, हमारे सूबे सिंध के कैपिटल दारुल खिलाफा कराची शहर के लिए ये जो 100 अरब रुपए की डिमांड है, वो 100 अरब रुपए की डिमांड इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब पूरा करेंगे। और इंशाल्लाह 100 अरब रुपए से मलीर की खिदमत भी होगी, वेस्ट की खिदमत भी होगी, सेंट्रल की खिदमत भी होगी, किमाड़ी की भी होगी, कोरंगी की भी होगी, ईस्ट की भी होगी, और साउथ की भी होगी इंशाल्लाह। बड़े ओहदे पे किस तरह से रह सकते हैं, पूरी तौर पर मुसाफिर हो। और बिलावल भुट्टो जरदारी कैनाल के इलाज करने के बजाय अपने वालिद साहब से पूछें कि उन्होंने इजाज़त क्यों दी, इसके ऊपर क्या कमेंट? जरदारी साहब की ज़हनी सेहत इतनी अच्छी है माशाल्लाह कि वो पीपल्स पार्टी में थे, पीपल्स पार्टी में हैं, और पीपल्स पार्टी में रहेंगे। ये उनकी ज़हनी सिचुएशन है। बैरिस्टर सैफ साहब किसी और सियासी जमात में थे, उसके बाद किसी और सियासी जमात में गए, और आज किसी और सियासी जमात में हैं। तो और आइंदा का हमें पता नहीं। तो ये फ़र्क है, दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है। ये इस तरह की बेहुदा गुफ्तगू करने से मसाइल हल नहीं होते। सैफ साहब को फोकस करना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा के क्या हालात हैं इस वक्त, जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन को हल करने के लिए उनकी हुकूमत को जो काम करना है वो उनकी हुकूमत काम करे। हम तो माशाल्लाह
काम कर रहे थे, काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह काम करते रहेंगे। और सदर मुमलिकत इंशाअल्लाह फेडरेशन को मजबूत उन्होंने माजी में भी किया है, जरदारी साहब ने पार्लियामान को मजबूत किया है, आईनी सरबुलंदी की बात की है, और आज भी जरदारी साहब अपने किरदार से ये साबित कर रहे हैं कि ताकत का सरचश्मा आवाम है। बहुत शुक्रिया।